हेलो दोस्तों, सोचिए सिर्फ 30 दिन के अंदर 16 लाख लोग एक ही जगह पहुंच जाएं। ना क्रिकेट मैच हो रहा है, ना कोई फिल्मी सेलिब्रिटी आया है। फिर ऐसा क्या है उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में जो हर साल लाखों लोग खींचे चले आते हैं? आज हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की, और इस बार के आंकड़े तो रिकॉर्ड तोड़ हैं। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक जबरदस्त सिस्टम, इकोनॉमी और ह्यूमन बिहेवियर छिपा है। और हां, वीडियो की शुरुआत में ही याद दिला दूं, अगर आप इस तरह के जानकारी भरे और रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे और भी ऐसे वीडियो आएंगे। चार धाम यात्रा उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा है। ये चारों धाम हिमालय की गोद में बसे हुए हैं और सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये जगहें बेहद खास हैं। केदारनाथ भगवान शिव का धाम समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर और 4000 मीटर के पास। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल। यमुनोत्री यमुना नदी की उत्पत्ति का स्थान। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चारों धाम के रास्ते 6 महीने तक बर्फ से बंद रहते हैं। जैसे ही अप्रैल मई में रास्ते खुलते हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस साल यानी 2025 में सिर्फ पहले 30 दिनों में 16 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह है कि इतनी भारी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ वजहें सीधी हैं, लेकिन कुछ गहराई में जाकर समझनी होंगी। पहला, श्रद्धा और विश्वास। भारत में धर्म और तीर्थ का बहुत गहरा रिश्ता है। माना जाता है कि चार धाम यात्रा जीवन को मोक्ष की ओर ले जाती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने रोड, हेलीकॉप्टर सर्विस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मेडिकल सुविधा जैसी चीजों में बहुत सुधार किया है। केदारनाथ का हेलीकॉप्टर रूट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुलभ है। डिजिटल इंडिया की वजह से अब बुकिंग से लेकर लोकेशन ट्रैकिंग तक सब कुछ मोबाइल पर हो जाता है। तीसरा, सोशल मीडिया का असर। इंस्टाग्राम पर लोग केदारनाथ की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के फोटो और रील्स डालते हैं। इससे एक टूरिज्म ट्रेंड बन गया है। चौथा, कोविड के बाद की पेंड अप डिमांड। 2020 और 2021 में चार धाम यात्रा लगभग बंद रही। अब लोग ज्यादा उत्साहित हैं जाने के लिए। अगर आपको ये बातें रोचक लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बीच में एक बार फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं इंपैक्ट की। जब 16 लाख लोग एक महीने में किसी पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं तो क्या होता है? पहला, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। होटल, गेस्ट हाउस, टूर गाइड्स, टेम्पो, घोड़े वाले, खाना बेचने वाले, सबको कमाई होती है। उत्तराखंड की जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा अब करीब 18% तक माना जाता है। दूसरा, सिस्टम पर दबाव पड़ता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ केदारनाथ में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जिससे मेडिकल इमरजेंसी और रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ गए। ऐसे इलाकों में कैरिंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। इसका असर ग्लेशियर और पर्यावरण पर पड़ता है। तीसरा, पर्यावरण संकट। अधिक ट्रैफिक से कचरा बढ़ता है। प्लास्टिक, डीजल वाहनों और भीड़ की वजह से बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो जाती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 10 से 15 साल में कुछ इलाकों में स्थायी नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार गंगोत्री ग्लेशियर हर साल करीब 22 मीटर पीछे खिसक रहा है। यानी आध्यात्मिक यात्रा तो जरूर है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, लोगों के लिए और सरकार के लिए भी। अब आप सोचो, 30 दिन में 16 लाख लोग, ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है। ये दर्शाता है भारत की श्रद्धा, लेकिन साथ ही यह याद भी दिलाता है कि हमें अपनी प्रकृति, संसाधनों और भविष्य का ध्यान रखना होगा। और अगर हम सब मिलकर ये संतुलन बना सकें, श्रद्धा और सस्टेनेबिलिटी के बीच, तो चार धाम यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुभव रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी जानकारीपूर्ण लगा हो, तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबाओ और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, ताकि अगली बार जब कोई यात्रा पर जाए तो तैयार और जागरूक होकर जाए। जय